मित्रों, केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में गिरिराज हिमालय की श्रेणियों में केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका मंदिर इस ऊंची पर्वत श्रृंखला में बना है। रहस्य और आस्था से जुड़ी यह मंदिर जितनी भव्य है, उतनी ही इस मंदिर के कथाएं भी हैं। केदारनाथ धाम और इस मंदिर के विषय में सैकड़ों कथाएं व कहानियां प्रचलित है, जिसे अध्यात्म और विज्ञान के बीच की एक कड़ी माना जाता है। बर्फ की पहाड़ियों के बीच बसे केदारनाथ के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसे सुनकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में केदारनाथ से जुड़े कुछ ऐसे राज व रहस्य को जानते हैं जो सचमुच चौंकाने वाले हैं। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया था। इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्यागे आदि शंकराचार्य ने करवाया था। वर्तमान मंदिर के ठीक पीछे ही इनकी समाधि बनी हुई है। यह मंदिर का गर्भगृह अति प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। नंबर 2, केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्ज कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। यहाँ 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है और इसी के किनारे पर है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों के मौसम में जबरदस्त बर्फ और बारिश के मौसम में भारी मात्रा में जल जमी रहती है। नंबर 3, मई के महीने में केदारनाथ के पट खुलते हैं और दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में यहाँ के मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। 6 महीने तक मंदिर को बंद रखा जाता है और मंदिर के भीतर एक दीपक जलता रहता है, जो लगातार 6 माह तक जलता रहता है। वहाँ के पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान से विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 मास बाद मई माह में केदारनाथ के पट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 मास तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होते रहती है। कपाट खोलने के बाद यह भी आश्चर्य की बात है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। नंबर 4, 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब पीछे की पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक ही वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह भी एक आश्चर्य ही है कि इतनी भारी पत्थरों की इतनी ऊंचाई पर लाकर वह तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत उन खंभों पर कैसी खड़ी कर दी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। एक समय यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा और जब बर्फ से निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान मौजूद हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबेरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से और चट्टानों के खिसकने से आगे भी इस तरह के जल प्रलय या प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी। तो मित्रों, ये थे केदारनाथ के कुछ रहस्य। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए नमस्कार।